अगर आपकी खुदा न खास्ता ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट निकल गया, आपकी कोई सीधी कहना चाहिए लोगों को, बताना चाहिए कि आपकी नंगी तस्वीर या वीडियो अगर वो वायरल हो गई तो वो कहाँ कहाँ से ब्लॉक होगी। कि सोशल मीडिया को सीख लें कि हमने सिक्योरली सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है। लड़की थी, उसका हमारे पास मैटर आया। लड़की का इसी तरह से कंटेंट था किसी लड़के के पास, और वो लड़की जो है वो 10 साल पहले उसकी दोस्ती थी लड़के से, व्हेन शी वाज स्टूडेंट, और वो कॉलेज में पढ़ते थे, किसी प्राइवेट कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात है। अच्छा, 8-10 साल के बाद वो लड़की हो गई एंकर, मॉर्निंग शो पे वो एंकरिंग कर रही है, और लड़के ने देख लिया। उसने कहा यार ये तो वही है। उसने अपनी पोटली खोली उम्र यार वाली, और उसमें से वो निकाला वो USB। वो लड़का कहता है ना कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, तो वो कहती नहीं नहीं मुझे बहुत एतबार है, ये लो मेरी पिक्चर। कंटेंट जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो मोबाइल की एक्सेस तो आपने दे दी। अभी पिछले दिनों लोन ऐप वालों ने इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और उसमें से कंटेंट सारा निकाल लिया लोगों का, और फिर ब्लैकमेल किया। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको सारे मोबाइल की एक्सेस तो आप दे देते हैं, वरना वो चलती नहीं है। ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इसके टॉप के ऊपर अगर बिल बोर्ड पे किसी की नंगी तस्वीर लगा दे ना, तो मेरा ख्याल है कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोग देखेंगे दिन में, 10 हज़ार देख लेंगे यहाँ से गुजरने वाले। अगर फेसबुक पे लगी हो ना तो 10 लाख देखते हैं। कि आप एक दूसरे के रिकॉर्ड्स ना रखें, वो आपके काम नहीं आते, वो किसी तीसरे के काम आते हैं जो आप दोनों को ब्लैकमेल करता है। अब आप यकीन करें कि एक लड़की है, 6 लड़के हैं साथ में, और ये बिजनेस बन गया है। 5 लड़के हैं साथ में, लड़की को प्लांट करते हैं, लड़की उसको हनी ट्रैप करती है। कोई ना कोई आसपास वाला ही बंदा होता है जो ये कर रहा होता है। मैं अक्सर ये भी बताया कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन और अपने बहनोई की कंटेंट वायरल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। कड़वा सच के साथ मैं हूं ज़ैनब यूसुफ, और आज का कड़वा सच साइबर क्राइम के नाम। सबसे पहले ये बताएं, साइबर क्राइम का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है? सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू हो गए, हमें करना नहीं आता, हम सीखना चाहते नहीं शायद, और हम सबसे कड़वा सच ये है कि हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरह से लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। जब वो विक्टिम बन जाते हैं, जब वो मरने पे बेचारे आ जाते हैं, फिर उनको समझ आती है कि वो आसिफ साहब हैं, वो साइबर क्राइम विंग वाले, वो साइबर क्राइम विंग के बाकी ऑफिसर्स हैं, वो सही कह रहे थे कि हमेशा सोशल मीडिया पे कपड़ों में रहना चाहिए, कपड़ों से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग खुद, किसी की बात नहीं मानते जी। वो समझदार, वो हमने कुछ कोटेशन सुनी हुई हैं कि समझदार वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। चले मैं कहता हूँ वो भी बड़ा समझदार है यहाँ पे, लेकिन सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस जो है वो ज़ैनब इस तरह का होता है कि वो कभी कभी आपको वापस नॉर्मल लाइफ में जाने भी नहीं देता। वो इतना सीरियस होता है, इतना कड़वा होता है वो, कि अगर आपकी खुदा न खास्ता ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट निकल गया, आपकी कोई सीधी कहना चाहिए लोगों को, बताना चाहिए कि आपकी नंगी तस्वीर या वीडियो अगर वो वायरल हो गई तो वो कहाँ कहाँ से ब्लॉक होगी, कहीं ना कहीं वो रह जाती है। आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकते। तो बेहतर ये है कि किसी के एक्सपीरियंस से सीखें, लोगों की बातों से सीखें, सोशल मीडिया को सीख लें कि हमने सिक्योरली सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? पहले तो था सोशल मीडिया का क्राइम ज़्यादा। किसी की फेक प्रोफाइल बना दी, फ़न है पाकिस्तान के अंदर, और जब वो आइडेंटिफाई होता है बंदा फेक प्रोफाइल बनाने वाला, तो उसको बाद में पता चलता है, वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, लेकिन उसकी 3 साल की सज़ा है। अच्छा। और वो अगर बच्चा है स्कूल कॉलेज का, तो इसमें ये भी मैं बताता चलूँ, ये बात सोशल मीडिया पे पहले नहीं हुई, कि अगर ऑफेंडर हैरेसर जो है वो माइनर है तो सज़ा उसके लिए भी उतनी है। अच्छा। कम सज़ा नहीं होती। 9th क्लास का बच्चा
18 महीने के लिए जेल जा चुका, उसकी स्टडी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, उसको बाकायदा सज़ा हो गई एक फेक प्रोफाइल बनाने के चक्कर में। इससे हट के लोगों की पिक्चर्स, आपकी और मेरी ओरिजिनल पिक्चर कोई नहीं लगा सकता हमारी इजाज़त के बगैर। कि किसी को हरास कर दिया, उसको थ्रेट किया, बुली किया किसी को, साइबर बुलिंग एक पूरा इसका एक दिन मनाया जाता है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर साइबर बुलिंग का। तो बुली करना भी एक ऑफेंस है, उसकी भी 3 साल की सज़ा है, उसका भी 10 लाख रुपए जुर्माना है। और वो आम तौर पे वो भी आपके सोशल मीडिया पे किसी को भी हरास कर दिया जाता है, किसी भी हवाले से हरास कर दिया जाता है। तीसरा ये कि कमेंट्स लिख दिए जाते हैं, कोई पिक्चर अपलोड करता है, वीडियो अपलोड करता है, उल्टे सीधे कमेंट्स लिख दिए जाते हैं। अच्छा, फेक प्रोफाइल बना के, और एक और बड़ा गंदा सा ट्रेंड था जो कि अभी कम हो रहा है कि उल्टी सीधी वेबसाइट्स को लाइक करना शुरू कर दिया। एक तो प्रिटेंड किया कि मैं जिसकी फेक प्रोफाइल बनाई मैं वो हूँ, ठीक है, ऊपर से उल्टा सीधा कंटेंट उस पर गंदी वीडियोस और पिक्चर्स डालना शुरू कर दी। वो रिलेटिव्स पूछते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, वो फिर बच्ची लड़की लड़का बताते हैं कि जी ये तो फेक प्रोफाइल है, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता। ये यानी ऑफेंस होता है। सोशल मीडिया के ऊपर शादी की तस्वीरें लोगों की, मेहंदी का डांस होता है, बच्चे अपनी शादियों पे डांस करते हैं, वो पिक्चर्स उठा के वीडियोस लगा दी जाती हैं। तो ये डिफरेंट तरह का सोशल मीडिया का क्राइम। और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से किसी लोग, फीमेल्स ख़ास तौर पे इसमें इसका विक्टिम बनती हैं। वो लड़का कहता है ना कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, हाँ। तो वो कहती नहीं नहीं मुझे बहुत एतबार है, ये लो मेरी पिक्चर। बिल्कुल कंटेंट जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो वो कंटेंट इंतहाई सीरियस है और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें अगर आप किसी की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को भेजते हैं तो आपको 5 साल तक की सज़ा है और 50 लाख रुपए तक जुर्माना है उसका। अच्छा। 50 लाख तक, जो कि सज़ाएं होती भी हैं। और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से ये भी बताना लोगों को ज़रूरी है कि एतबार नहीं करना, क्योंकि इसका कोई एतबार नहीं। अगर वो बंदा शरीफ भी है, अगर वो बड़ा सिंसियर है आपके साथ, वैसे सिंसियर आदमी इस तरह का कंटेंट मांग नहीं सकता, लेकिन मान लिया कि बड़ा सिंसियर है, लेकिन होता क्या है, उसका मोबाइल स्नैच हो जाता है, वो सिंसियरिटी चोर ले जाता है, स्नैचर ले जाता है सारी। उसका मोबाइल ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो सिंसियरिटी निकाल लेता है बीच में से। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ये कि गुम भी हो सकता है, कहीं पे आपका मोबाइल गुम गया, कुछ भी नहीं हुआ, वो जो सिंसियर है उस सिंसियर साहब के मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उस एप्लीकेशन को एक्सेस, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको उसमें एक्सेस देते हैं आप गैलरी की, अच्छा, माइक्रोफोन की, ठीक है, आपने कभी भी, अच्छा, उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट वो मांगता है आपसे, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो मोबाइल की एक्सेस तो आपने दे दी। अभी पिछले दिनों लोन ऐप वालों ने इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और उसमें से कंटेंट सारा निकाल लिया लोगों का और फिर ब्लैकमेल किया। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको सारे मोबाइल की एक्सेस तो आप दे देते हैं, वरना वो चलती नहीं है। तो वो अगर वो सिंसियर साहब जो हैं आपके साथ, उनके मोबाइल में कोई इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, मैं लाइटर टोन में इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी तरह से बहुत बोल चुके, बिल्कुल ठीक है, अगर वो उनके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो आपकी वो सिंसेरिटी जो है वो एप्लीकेशन वाले ले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली नुकसान उसको है जिसकी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, तो वो फिर ब्लैकमेल होता है, उसकी फैमिली ब्लैकमेल होती है। ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं इसके टॉप के ऊपर अगर बिलबोर्ड पे किसी की नंगी तस्वीर लगा दे ना, तो मेरा ख्याल है को 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोग देखेंगे दिन में, 10 हज़ार देख लेंगे यहाँ से गुजरने वाले। अगर फेसबुक पे लगी हो ना तो 10 लाख देखते हैं, और यहाँ पे सिर्फ लाहौर के देखेंगे, वहाँ पे पूरी दुनिया के देखेंगे सिवाय चाइना के। आप दुनिया में छुप ही नहीं सकते, आपकी एक ऑब्जेक्शनेबल स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने, पूरी जिंदगी के लिए अमर हो गया वो। एब्सोल्युटली, आगे से आगे शेयर हो जाती। मैं आपको बताऊं, इस तरह की एक लड़की थी, अच्छा, उसका हमारे पास मैटर आया, लड़की का इसी तरह से कंटेंट था किसी लड़के के पास, और वो लड़की जो है वो 10 साल पहले उसकी दोस्ती थी लड़के से, व्हेन शी वाज स्टूडेंट, और वो कॉलेज में पढ़ते थे, किसी प्राइवेट कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात है। अच्छा, 8-10 साल के बाद वो लड़की हो गई एंकर,
ठीक है। मॉर्निंग शो पे वो एंकरिंग कर रही है और लड़के ने देख लिया, उसने कहा यार ये तो वही है। उसने अपनी पोटली खोली उम्र यार वाली, अच्छा। और उसमें से वो निकाला वो USB, उसने उसमें से उसकी पुरानी पिक्चर्स निकाली और उसको भेज दी कि यार तुम तो बड़ी, मतलब पहले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और जाहिर है लड़की, अब ये उसका करियर आ गया, तो उसने उसको लिफ्ट नहीं कराई लड़के को, तो उसने फिर वो निकाली तस्वीरें, वो उसने ब्लैकमेल करना शुरू। उसने कहा तुम तो वही हो। अब आप ये देखिए कि 8-10 साल के बाद उसके सामने वो चीज़ आ गई कि जो उसने एक बचपन में गलती की थी। चले गलती हो गई उससे, लेकिन वो 10 साल के बाद जब सामने आई होगी तो क्या हुआ होगा। स्टूडेंट लाइफ में बंदा ये गलतियाँ करता है ना। एक लड़का इस तरह से किसी को अपनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट दे देता है, कल को वो DC लाहौर लगता है आके, तो वो जिसको भेजी होगी वो कहेगी DC साहब ये तस्वीर तुम्हारी मेरे पास। ये होता है, बॉयज़ के साथ भी हो जाता है, बॉयज़ इसका के भी साथ इशू बनता है। जी बॉयज़ के साथ भी होता है, कम होता है लेकिन बॉयज़ के साथ भी होता है। तो लड़कियों को भी फिर सजा मिलती है? ऑब्वियसली मिलती है। सर कितने % चांसेस हैं कि सजा मिले हमारे यहाँ? देखिए इसमें अगर तो कंप्लेनेंट परसू करता है, वो कमिटेड हो कि मैंने इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना है, तो 100% सजा होती है। बेशक और जितना भी वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का क्यों ना हो, कोई फर्क जितना नहीं भी पड़ता। प्रेशर हो। मैं आपको बताऊं, एक सर्विंग SSP, सिटिंग SSP अच्छा। 4 साल जेल में काट के आया इस केस में। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट उसने अपनी बीवी का वायरल किया था। अच्छा सर, हस्बैंड वाइफ भी इस तरह कर लेते हैं? जी, हस्बैंड वाइफ के भी मैटर्स हुए इस तरह के कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक और मैं आपको बताता चलूँ, एक हस्बैंड और वाइफ आए कंप्लेंट लेके और उन्होंने कहा जी बीवी की मेरी तस्वीरें जो हैं उनसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो बंदा ढूंढना है अच्छा। जो ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर क्राइम विंग ने उस पर मतलब बड़े वो बहुत ही यानी वो सीरियस नेचर का था। साइबर क्राइम विंग ने उसको ढूंढना शुरू किया। तो अब मियाँ बीवी वो कहते एक दूसरे, बीवी कहती है कि मेरे से हेल्प ले लें, मैंने अपने मियाँ को पिक्चर्स भेजी थी, मैंने अपने मोबाइल से भी डिलीट कर दी थी बना के, सिर्फ हस्बैंड को भेजी थी। अच्छा। तो हस्बैंड खुद कंप्लेनेंट था, वो कहता जी मुझे बंदा चाहिए जिसने ये वायरल की हैं, जो ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो हस्बैंड की दूसरी बीवी थी जो 2 साल से उसकी शादी हुई थी और उसने पहली बीवी से छुपाई हुई थी। अच्छा। तो वो वहाँ पे साइबर क्राइम विंग ने फिर 2 चोरियाँ पकड़ी। एक वो जो हरास कर रही थी उसको पकड़ा, दूसरा ये पकड़ा कि इसकी दूसरी शादी भी हुई है। Oh my तो ये इस तरह के God। मैटर्स आते हैं कि अब उसकी दूसरी बीवी ने जब वो उसके पास जाता था उसने सर्च करके मोबाइल से निकाल ली वो वीडियोस। तो बहुत डिफरेंट से मैटर्स, लेकिन ब्लैकमेल वही हुआ। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 2 लोगों की आपस में दोस्ती है, इवन वो हस्बैंड वाइफ हैं, कोलीग्स हैं, कुछ भी है, वो चैट करते हैं आपस में व्हाट्सएप पे। हमारी फीमेल्स को ख़ास तौर पे, मेल्स को भी ये बड़ी इनको आदत है कि चैट के स्क्रीनशॉट्स लेके संभाल लेना है, या चैट को ही 5 साल पहले की चैट भी संभाल के रखनी है कि कभी काम आ सकती है। वो काम आ जाती है क्रिमिनल के। अच्छा। उनका मोबाइल, उनका कोई अकाउंट, फेसबुक की आईडी हैक हो गई, उसमें वो चैट पड़ी हुई जिसमें उन्होंने एक तो उल्टी सीधी बातें की हुई हैं, दूसरा उन्होंने अपना कंटेंट शेयर किया हुआ है किसी के साथ। ठीक है। इन बॉक्स जो होता है आपका, जो सेंट आइटम्स होते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपकी चैटिंग पड़ी हुई है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा पे, उसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो वो चली जानी है हैकर के पास और वो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा। ये तो बहुत डेंजरस दुनिया में हम रह रहे हैं। नहीं, दुनिया डेंजरस नहीं है, असल में हमें ये सीखना है। ये पूरी दुनिया में होता है, हमें ये सीखना है कि हमने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। आपका कोई दोस्त हो, मेरी आदत है मैं वो टाइमर लगा के रखता हूँ अपनी व्हाट्सएप की चैट पे। कभी किसी से फ्रैंक होके भी बंदा इस तरह की बात कर लेता है कि वो अगर निकल गई तो बुरा लगता है कि यार, अब किसी को ये नहीं पता कि आप कितने फ्रैंक दोस्त हैं। दोस्त अक्सर मैं चैट करता हूँ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर ऑल जो ऑप्शन होता है। वो फील करता है यार तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है। मैंने कहा यार मुझे नहीं है भाई। अब किसी से आप फ़ोन पे बात करते हैं, बात कन्वे हो गई, उसने आपको कन्वे कर दी तो वो ख़त्म हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैसेजेस आप कर रहे हैं वो भी तो बात है ना, कन्वे करने के लिए होती है। कन्वे कर दी, उसको समझ आ गई,
आपको उसकी समझ आ गई, उसके बाद ख़त्म। ये वोलाटाइल होनी चाहिए चीज़। अगर आप इसको सेव करके रखेंगे तो कल को आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक दूसरे के रिकॉर्ड्स ना रखें, वो आपके काम नहीं आते, वो किसी तीसरे के काम आते हैं जो आप दोनों को ब्लैकमेल करता है। क्योंकि अब इंस्टा, व्हाट्सएप, इन्होंने डिसअपेयरिंग और वैनिश मोड का ऑप्शन दे दिया हुआ है, शायद इसीलिए, क्योंकि इस पे जी बिल्कुल। ये देखें, आपकी कुछ ऐसी मामलात होते हैं, अब लोग बहुत ज़्यादा स्नैपचैट पे स्विच कर रहे हैं कि वहाँ पे वो सिक्योरिटी अच्छी है। हाँ जी, सिक्योरिटी अच्छी है, डिसअपियर हो जाती है चीज़। वो चैट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पिक्चर्स एक दूसरे की वो शेयर करने के लिए ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा, अगर फहुश किस्म की तस्वीरें और वीडियोस होंगी, तो वो जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो हमारे पास मैटर्स आते हैं साइबर क्राइम विंग के पास, वो ये होता है कि वो दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने मोबाइल को। क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट कोई लेगा तो पता चलेगा, अगर उसको सेव करेगा तो पता चल जाएगा सेव किया हुआ है, लेकिन अगर किसी दूसरे मोबाइल से उसके ऊपर उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर पता नहीं चलता। नहीं चलेगा। तो जो ये कोशिश करें, देखिए इतबार करना तो बड़ी दूर की बात है, आपने सोशल मीडिया पे बिहेव करना है। आजकल कुछ इस तरह के गैंग्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, जो रिपोर्ट हो चुके, गुजरांवाला से, लाहौर से, फैसलाबाद से, इवन मैं मेरे गांव से, अच्छा, छोटा सा शहर है लिया, वहाँ से रोज़ मुझे कोई ना कोई कॉल्स आ जाती हैं कि आसिफ भाई ये हो गया। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, तुमने कपड़े उतारे थे? भाई गलती हो गई। अब आप यकीन करें कि एक लड़की है, 6 लड़के हैं साथ में, और ये बिज़नेस बन गया है। 5 लड़के हैं साथ में, लड़की को प्लांट करते हैं, लड़की उसको हनी ट्रैप करती है। हमारे जो मेल्स हैं ना पाकिस्तान के, ये हर वक्त ट्रैप होने के लिए तैयार भी रहते हैं। थोड़े फ्रस्ट्रेटेड कह लें। कुछ सब नहीं होते, सब नहीं होते ऑब्वियसली, यस। फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, क्योंकि असल में हाईलाइट वो होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। और फीमेल्स के हवाले से भी, यानी हमारी सोसाइटी की कोई डायरेक्शन नहीं है, और इस सोसाइटी में सोशल मीडिया आ गया हर किसी की एक्सेस में। अब एक मतलब बंदे को, अब सब्ज़ी वाला भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, एक पढ़ा लिखा भी कर रहा है, एक मैकेनिक भी कर रहा है, एक सीएसपी ऑफिसर भी कर रहा है सिविल सर्विसेज का, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी कर रहा है। फेसबुक तो वही है ना, उस पर बिहेव वो कैसे कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बड़े ऐसे लोग देखे कि रियल लाइफ में आप उनसे मिले ना, बड़ी इंस्पिरेशंस लेते हैं आप कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब आप उनको देखा हमने कि वो ट्रैप किस तरह से हुए, वो तो लड़की उनसे कांटेक्ट करे और भाई साहब तैयार बैठे हैं। तो इशू ये है कि ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ना रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर मेरे साथ शादी नहीं की, कुछ अच्छा टाइम गुजरा है, क्लास फेलोज़ हैं, पिक्चर्स बन गई, अच्छा ताल्लुक़ है, पिक्चर्स बन गई। लड़की की कितने ही ऐसे मैटर्स हैं जिसमें लड़की की शादी, उसकी एंगेजमेंट होती है, लड़का पिक्चर्स भेज देता है जिधर एंगेजमेंट होती है तुड़वाने के लिए कि शादी करोगी तो मेरे साथ करोगी वरना नहीं करोगी। तो ये इस तरह के ये मसाइल जो है ना, ये फिर आगे बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर तक चले जाते हैं। तो मैं इसमें इनकरेज एक चीज़ पे ज़रूर करूँगा कि इस तरह के मैटर्स अगर हों तो साइबर क्राइम विंग के पास ज़रूर जाएं, वहाँ पे रेमेडी मिलती है, वहाँ पे इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। एक लड़की थी, वो उसकी एंगेजमेंट हो गई, उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी। कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो लड़का एबनॉर्मल है। अच्छा। वो बिहेव ठीक नहीं करता, वो ठीक नहीं है उसके। तो वो लड़की बैक ऑफ कर गई, सीएसएस करने लगी थी, बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो। ठीक है। और वो खैर उसने अपनी फैमिली को बताया कि लड़के के बिहेवियर्स ठीक नहीं है, तो वो बैक ऑफ कर गए। उन्होंने कहा जी अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप करते हैं। आप यकीन कीजिए उस लड़के ने 1 साल उस लड़की को ब्लैकमेल किया। अच्छा। और पिक्चर्स भी कुछ बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन बहरहाल इतनी को ऑब्जेक्शनेबल ज़रूर थी कि जिससे उसको ब्लैकमेल किया जा सकता था।
उसको ब्लैकमेल किया, उसकी 2 जगह से शादी तोड़वाई, उसकी एंगेजमेंट तोड़वाई कि शादी होगी तो मेरे साथ होगी, और उसको ब्लैकमेल करता रहा। 1 साल के बाद वो साइबर क्राइम विंग में आई और वो शी वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। वो लड़की मेडिसिन पे चली गई। अच्छा। और साइकोलॉजिकल उसका इलाज होता रहा, साइकेट्रिस्ट उसको डील करता रहा, वो फिर भी ठीक नहीं हुई। उसको वो बता रही थी कि सर मुझे 3-3 4-4 रातें मैं जागती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, यहाँ से उसकी आंखों और बुरा हाल हो गया था। उसको साइबर क्राइम में रहो थ्रू आउट। जी बिल्कुल, नींद नहीं आती। तो फिर पकड़ा उसको, लड़के को, उससे उस लड़की की जान छुड़वाई। और फिर वो लड़का जो था वो उसने माफ़ियाँ मांगी। उसने कहा सर आइंदा नहीं होगा। पहले कहता था कि मुझे मोहब्बत है, और मुझे वो मोहब्बत मतलब 1 दिन में बढ़ गई उसकी। अच्छा सर, कितनी देर में एक्शन लेते हैं आप लोग? देखिए, जब अरेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद फिर आपके पास मैंडेट है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह टीवी में दिखाया जाता है, जूते मारे जाते हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है। आप उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं। जो मेंटल ट्रीटमेंट है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम विंग में जो पकड़ा जाता है वो फिर छोड़ देता है ब्लैकमेलिंग। सर, कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा, उसका कभी प्रेशर आया हो आप पे कि इस केस को ख़त्म कर दो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? बहुत दफ़ा होते हैं ऐसे मामलात। हाँ, वो स्पॉट फिक्सिंग की इंक्वायरी की थी, ये जो क्रिकेटर्स ने ये जुआ खेला था, तो उसमें बड़ा कुछ हुआ था। उसके अलावा एक सीनियर ऑफिसर ने बड़ा थ्रेट किया मुझे। अच्छा। मेरे से सीनियर थे, बहुत सीनियर थे, उनको अरेस्ट कर लिया था मैंने। अच्छा। तब आया था। उसके अलावा बहुत सारे मैटर्स हैं। ये पिछले दिनों पेट्रोल पंप्स मैंने पकड़े थे, उसमें बड़ा प्रेशर आया। आप बुकीज़ पकड़े, उनमें प्रेशर आया। तो वो तो मतलब लोगों की जब आप पेट पे लात मारेंगे फ्रॉडिये के, वो तो सीधा होगा। लेकिन अल्लाह का इतना करम है कि मेरे में खौफ नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे वाकई नहीं डर नहीं लगता। सर, कोई ऐसी स्टोरी जिस पे आप समझते हैं कि इतनी इंटरेस्टिंग है, एक फिल्म बन सकती हो? हमारे पास जी हर स्टोरी पे फिल्म बन सकती है। बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं। एक लड़की आई, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अच्छा। उसकी पिक्चर्स के थ्रू और उसके पर्सनल डाटा के थ्रू। उसका पर्सनल डाटा चोरी हुआ था और वो कह रही थी मैंने किसी को भेजा नहीं है। ठीक है। उसकी क्लास फेलो साथ में आई थी, उसके दोनों मिलके कंप्लेंट करने आई, बल्कि क्लास फेलो नहीं थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा। तो 2-4 दिन में ही उसकी लोकेशंस आ गई कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कहाँ से ये सारा सिलसिला हो रहा है। उसको मैंने बुलाया, वो फिर क्लास फेलो साथ में आ गई। तो मैंने उनको अलहदा से करके पूछा कि ये फ़लाँ, ये घर किसका है, इस घर से एक्टिविटी हो रही है। अच्छा। उसने कहा जी ये मेरे जो साथ है ये उसका घर है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। ये आप इसको रिव्यू करें, ये नहीं हो सकता कि इस घर से ये एक्टिविटी हो। यानी इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। खैर, जो हकीकत होती है उसका सामना बंदे को करना ही पड़ता है। फिर मैंने दूसरी लड़की को बुलाया अकेले में। मैंने पूछा, मैंने कहा पुत्र क्यों कर रहे हो ये काम? उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है। फिर वो मान गई। उसने कहा सर मुझे निकालें। हुआ क्यों? कहती सर सारे टीचर्स जो हैं वो इसके मार्क्स ज़्यादा लगाते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो इसको बड़ा वो मतलब हर जो भी प्रोटोकॉल है और मुझे नहीं है, तो मैंने आउट ऑफ जेलसी किया ये सारा कुछ। तो सर ये हो सकता है कि इसको पता ना चले। खैर पता भी चला, फिर उसका मामला भी सेटल हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है कि आप जो है ना, वो इसमें सबसे बड़ा जो ट्रॉमा होता है ना विक्टिम के लिए, कोई ना कोई आसपास वाला ही बंदा होता है जो ये कर रहा होता है, जिसे बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पता हो। इन्फॉर्मेशन घर से ही। मैं अक्सर ये भी बताया कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन और अपने बहनोई की कंटेंट वायरल कर रही थी। वो जब पकड़ी गई, ये 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब पकड़ी गई, वो भी बंदा साइको हो गया था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अच्छा खासा ज़हीन आदमी था, और उसकी बस हो गई थी कि यार ये कंटेंट तो यार हो ही नहीं सकता कहीं से निकले। मेरे घर में उन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं,
वो सैटेलाइट से, हमने उनका घर देखा, कोई कैमरा नहीं था, वो कहता सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा हूँ मैं। अच्छा। वो उसकी साली थी, सिस्टर इन लॉ थी उसकी, जो कर रही थी सारा कुछ। अच्छा। और जब वो उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहती जी इनके वादे मेरे साथ थे। आपको क्या क्या स्टोरीज बताएं? सर ये तो वो चीज़ें होगी जो दो लोग आपस में करते हैं, कोई थर्ड पर्सन जो कर रहा हो, जिस तरह आपने अभी बात की, साली कर रही थी, किसी होटल में गए, वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, क्या ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं आप होटल्स वालों को पकड़े? जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन होता ज़रूर है इस तरह के। होटल्स में होती हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स की आजकल कंप्लेंट काफ़ी आ रही है। अच्छा। कि दो दोस्तें हैं, एक कपड़े चेंज कर रही है, दूसरी उसको जो है वो वीडियो बना रही है उसकी। अच्छा। अभी वो इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं कि कोई बॉदर ही नहीं कर रहा, कल उनके हालात ख़राब होते हैं तो वो फिर आपस में उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की मैं बात कर रहा था ना, जिससे ब्लैकमेल होता है, जो आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा, दो लोगों की बड़ी दोस्ती थी आपस में, शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो उनकी पिक्चर्स एक दूसरे के पास थी, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था उनका। तो वो हुआ ये कि लड़का जो था उसका लैपटॉप चोरी हो गया, किसी ने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के लैपटॉप चोरी कर लिया उसका। उस लैपटॉप में वो उस लड़की की, उसकी जो फ्रेंड थी उसकी पिक्चर्स थी उल्टी सीधी सारी। ओके। वो लड़के ने जो है, एक तो उसने चोरी की, लैपटॉप चोरी किया, उसने उसकी प्रोफाइल बना दी फेक और उसको ऐड कर लिया लड़की को। लड़की प्रोफेशनल खातून थी, कहीं किसी जगह पे जॉब करती थी, अच्छी प्रोफाइल थी उसकी। वो सुसाइड तक आ गई थी लड़की। उसने उसको भेजी, उसको कहा ये तुम्हारे, अच्छा लैपटॉप में इतना कंटेंट था और सारे कॉन्टेक्ट्स थे, सारी प्रोफाइल्स थी, उनके आगे पीछे वाले घर वाले और ये वो सारा। तो वो उसने उसको इस लेवल पे ब्लैकमेल किया कि लड़की जो है, बाद में पता चला वो लड़का जो था, उसको जब हमने ढूंढा तो वो किसी हाई फाई ऑफिसर का ड्राइवर था वो, और सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्राइवर था। फिर उन्होंने उनके घर, ऑब्वियसली हमने रेड किया, रेड बनता ही नहीं था उनके घर में। तो अब मैं ऑन एयर बता नहीं सकता वो कितने बड़े आपके वो, खैर चला गया मैं उनके घर, मैंने कहा जी ये हो रहा है, उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। ढूंढा तो उस ड्राइवर के रूम में से अच्छा। फीमेल्स के पर्स निकले, बहुत कुछ निकला। वो स्नैचर था बाकायदा, जो उनके घर में रहता था सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए। तो वो उन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आपने हमारे घर से सांप निकाला है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, और ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे घर में कोई पुलिस वाला या FIA वाला आ सकता है, किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है। सर ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरी एक आईडी किसी ने बनाई हुई है टिकटॉक पे, और उस आईडी पे मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स। तो अच्छी बात है ना, आप पॉपुलर हो रही हैं। उन्होंने फैन पेज नहीं लिखा। अब मुझे नहीं पता वो लोगों से क्या बातें कर रहा है, बंदा है या बंदी है, जो भी है। ढूंढ लेते हैं, आप कंप्लेंट करवा देते हैं आपकी, और आपको ढूंढ के देते हैं। आईडी यस, आपने वो वापस लेना होगा, आपने वो ब्लॉक नहीं करवाना। ठीक है, ये सही है। वो देख लेते हैं, वो बंदा ढूंढ लेते हैं, कोई क्योंकि उसके फॉलोअर ज़रा मुझसे भी ज़्यादा हैं, मिलियंस में है। मैं तो स्टार्ट ही नहीं किया। मेरे ऑफिस वाले पूछते हैं ये आपका अकाउंट है रियल? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। आप बिजी होंगी, वो फ्री होगा, उसके पास टाइम ज़्यादा होगा। मेरी तो वो इंस्टा की फोटोज वगैरह पकड़ के उसके ऊपर गाने लगा के इफेक्ट्स डाल के उस पर बड़े व्यूज़ आए।